हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग एक और चैप्टर कंप्लीट करेंगे जो जीपी रेटिंग और सीसीएमसी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक और बात मैं बता देना चाहता हूं कि यूट्यूब में एक लड़के ने कमेंट किया था कि भाई जो लूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा है उसमें सिर्फ 100 नंबर का इंग्लिश पूछता है, उसमें मैथ साइंस और जीके जीएस नहीं पूछता है। तो बाबू मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाकर उनका प्रोस्पेक्टस एक बार पढ़ लो, तो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि उसमें मैथ साइंस इंग्लिश पूछता है कि नहीं पूछता है। तो चलिए हम लोग जीपी रेटिंग और सीसीएमसी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो हम लोग अपना मैथ कंप्लीट कर रहे थे उसमें आज हम लोग चैप्टर एक और कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है अलजेब्रा। ठीक है, तो अलजेब्रा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों आप लोग मन लगाकर पढ़ो, क्योंकि अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम से अगर आपका बढ़िया कॉलेज में जीपी रेटिंग या सीसीएमसी में हो जाता है तो आपकी लाइफ बन भी जाएगी और अच्छा सर्टिफिकेट भी इशू होगा और आप लोग जहाज पर मस्त में काम भी करोगे और पैसा भी कमाओगे। और दूसरी बात दोस्तों कि अभी एग्जाम होने वाला है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है या अगर आपको नोट्स वगैरह परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पर आप फॉलो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ, और एक लड़के ने क्वेश्चन पूछा था कि भाई जो आप क्वेश्चन पढ़ा रहे हो उसको स्क्रीन पर भी डाल दिया करो, हम लोग को समझने में दिक्कत होता है। तो बाबू उतना एडिटिंग का मेरे पास टाइम नहीं है, अगर मैं बाबू ऐसा करूंगा तो 5-6 घंटे लग जाएंगे, तो प्लीज़ आप कंप्रोमाइज़ करो उसमें। ठीक है, तो चलो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन पूछा है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब समझते हो? नहीं सॉरी, पूछा है स्क्वायर। पूछा है 9x - 7y का स्क्वायर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर पूछा है कि 9x - 7 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसका स्क्वायर निकाल दो। ये हो जाएगा a² - 2ab और प्लस b²। ठीक, ये हो जाएगा 981x²। ये आपका हो जाएगा, देखो दोस्तों 9 दूना 18, या इस तरह कर दो 7 दूना 14 और 14 नवा कितना होता है तो 126। ये हो जाएगा xy और प्लस ये आपका हो जाएगा 7 7 49y²। और दोस्तों मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे से कुछ भी गलती हो तो प्लीज़ कमेंट में उसको सुधारने की कोशिश आप लोग जरूर करना। ठीक है, क्योंकि जो लड़का कमेंट में सुधारता है मैं उसको बहुत रिस्पेक्टेड आदमी समझता हूँ कि भाई वो मेरी गलती को सुधार रहा है। ठीक है, तो ये अलजेब्रा का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, नंबर 2 क्वेश्चन पूछा गया है द एक्सपेंशन ऑफ, मैंने इसको बढ़ाने के लिए बोला है। ठीक है, 5x + y - 3z का होल स्क्वायर। बोल रहा है कि इसका एक्सपेंशन निकालो, यानी इसका विस्तार रूप क्या होगा, डिस्क्रिप्शन क्या होगा। तो a² + b² + c² का फॉर्मूला होता है। तो a² + b² + c² का फॉर्मूला होता है a + b का a² + b² + c² + 2ab + 2bc और + 2c है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, इसको तो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग इसी फॉर्म में क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है a² + b² + c² + 2ab, तो 2ab + 2bc, तो bc + 2ca, तो ca। ठीक, अब इसको तोड़ते हैं। 50 25 x², ये आपका हो गया y² और माइनस माइनस प्लस 3 के 9 z²। ये आपका प्लस हो जाएगा 5 दूना 10 xy और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 दूना 6 yz और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5 3 15 और 15 दूना 30 zx। तो दोस्तों अगर कहीं भी गलती हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि उसे सुधारने की आप लोग कोशिश करो। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए आप इसको। बोल रहा है द वैल्यू ऑफ, एक क्वेश्चन दिया है 391 × 391 - 291 × 291, इसका वैल्यू पूछा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट। ठीक है, तो इसका हम लोग को क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसका पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो चलो हम लोग इसका क्या करते हैं, तो वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, पूछ रहा है कि जो आपके सामने सवाल दिया हुआ है इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखो इसको इस तरह लिख सकते हैं 391 का होल स्क्वायर
-291 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, और बाबू हो जाता है फिर ए माइनस बी, यही ना होता है। 1 1 2 9 9 18 के 8 हासिल 1 5 1 6 गुणा 1 में से 1 गया 0, 9 में से 9 गया 0, ये गया तो 1, तो ये कितना हो जाएगा 682 और 00, दैट इज द राइट आंसर। तो इस टाइप का भी फॉर्मूला पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, आसानी से इसको देखेंगे, समझेंगे और उसके बाद ही सॉल्व करेंगे, तभी जाकर हम लोग का डाउट क्लियर होगा, नहीं तो डाउट क्लियर होने वाला नहीं। ठीक है, तो अब बताओ, अब इसमें क्वेश्चन में बोर्ड पर क्या लिखूं। एक लड़के ने क्वेश्चन पूछा था, देखो मैं वो लड़कों को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि टाइम की कमी है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। चलो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपको नोट्स वगैरह परचेस करना है तो मैं आपको नोट्स वगैरह जो बनाया हूँ परचेस करवा सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप कमेंट कर सकते हो। सिंप्लीफिकेशन पूछा है कि इसका सिंप्लीफिकेशन करो। 7.83 माइनस 1.17 मल्टीप्लाई 1.17 बाई 6.66 बोल रहा है कि इसका सिंप्लीफिकेशन करो, मैंने इसको संक्षिप्त रूप में लिखो, माने इसका मतलब इसका निकालो, मान निकालो। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। बटा में हो जाएगा 6.66, तो तोड़ दो 7.83 प्लस 1.17 फिर 7.83 माइनस 1.17। अब बाई में इसको इसी तरह लिखने रहते हैं हम, ठीक। जोड़ते हैं तो 7 3 10, 10 का 0 हासिल 1, 1 और 8 9, 1 हासिल 10 हासिल 1, 8 और 1 9.0, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 9। ये देखो दोस्तों 13 में से 7 गया 6, यहाँ पर 7 में से 1 गया 6.7 में से 1 गया 6, बटा में होगा 6.66, तो ये से ये कट गया, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 9। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा ना तो बहुत लड़के घबरा जाते हैं कि बाप रे इतना डेंजर क्वेश्चन पूछा है, हम क्या करें इसमें, तो आपको समझना है, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बढ़िया से समझना है और समझ कर क्या करना है, जवाब देना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन दोस्तों है, इफ यदि p प्लस क्यू बराबर 12 एंड p इंटू क्यू बराबर 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p इंटू क्यू स्क्वायर बराबर। क्वेश्चन पूछा है कि यदि इफ p प्लस क्यू बराबर 12 एंड p इंटू क्यू बराबर 22 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो चलो इसको फार्मूला से बना लेते हैं, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना होता है। p प्लस क्यू का वैल्यू हो गया दोस्तों 12, तो 12 का स्क्वायर, p प्लस क्यू, तो p का मान नहीं पता है, q का मान नहीं पता है, छोड़ देते हैं, प्लस 2 का 2 और pq का मान दिया है 22। ये आपका हो जाएगा 12 बनाइए 144, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा सिर्फ 44, 22 दूना 44 मल्टीप्लाई है, तो 144 इधर आ जाएगा, तो -44 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 100 बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दैट इज द राइट आंसर। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप आराम से समझोगे, थिंकिंग लगाओगे तभी लोगे। और याद रहे कि जीपी रेटिंग का जितना भी एंट्रेंस एग्जाम होता है वो सब 10th बेसिस का ही होता है, तो 10th से कम का पूछ सकता है लेकिन 10th से ज़्यादा का नहीं पूछेगा, तो आप 10th बेसिस अपना क्लियर करना, ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। बोल रहा है कि इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तोड़ते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक, प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये से ये कट गया, ठीक। a स्क्वायर मिल के हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर,
बी स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 2b²। इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा a² प्लस b²। दैट इज द राइट आंसर। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग बढ़िया से समझोगे। ऑप्शन में सिर्फ इतना ही दिया है तो इतना ही तक हम छोड़ देंगे, तो आप आराम से अपना रफ करोगे और रफ करके बनाओगे, ठीक है। और अभी तो टीएस रहमान का 2 तारीख को एग्जाम हुआ था, तो ऑल द बेस्ट जितने भी लड़के होंगे अपना अच्छा से एग्जाम दिए होंगे। और अभी हम लोग अब नूसी का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं कि उसका भी एग्जाम बढ़िया से निकल जाए। ग्रेट ईस्टर्न हो गया, उषा मैरीटाइम अकेडमी हो गया, जितने भी टॉप के कॉलेज हैं अच्छा से उनका एडमिशन हो जाए और अच्छा से आप लोग मन लगाकर पढ़ो, ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछा है इधर से, द वैल्यू ऑफ a+1 इंटू a-1 इंटू a² + 1 बोल रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो देखो a+b तो किसका फॉर्मूला है, a² - b² का, ये पूरा, और ये आपका हो गया a² + 1। फिर करेंगे तो a² माइनस ये 1 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा a² + 1। फिर किसका फॉर्मूला हो गया a - b a + b, तो फिर इसका क्या हो जाता है a² और -b²। तो ये आपका हो जाएगा a⁴ और -1। दैट इज द राइट आंसर। तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बढ़िया से समझना है और समझ के क्या करना है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन पूछा है आपका, इफ माने होता है यदि x - y = 5 एंड xy = 84, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ - y³। पूछ रहा है कि अगर इतना बराबर इतना है और इतना बराबर इतना है तो उसमें इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। इसको पूछा, उस हिसाब से हम लोग क्या करना है। तो देखो फॉर्मूला होता है x³ - y³ का फॉर्मूला क्या होता है, x³ - y³ का फॉर्मूला होता है x - y इंटू x² - xy और प्लस y²। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका वैल्यू हमको निकालना है, छोड़ देते हैं। x - y का मान हो गया 5। अब इसमें x और y का मान तो आएगा नहीं, चलो दिमाग लगाते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं x², यहाँ पर लिख देते हैं -3xy + 2xy और प्लस y²। कोई दिक्कत? 3 को में से 2 को जाएगा तो 1 बच जाएगा, ठीक है। इसको सजा के लिखते हैं x² + 2xy प्लस y² और -3xy लिख दिए। 5 का 5 हो गया। देखो a + b का होल स्क्वायर हो गया, a + b का होल स्क्वायर। 1 मिनट रुको दोस्तों, हम लोग इसको थोड़ा क्लियरिफाई करते हैं। ओ नहीं, गुणनखंड गलत हो गया। यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ पर प्लस होगा, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, माइनस होगा। तो यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस होगा, तो a - b का होल स्क्वायर और -3xy, ठीक है। 5 का 5 हो गया, इसका मान दिया हुआ है 5, तो 5 का होल स्क्वायर और -3 गुणे इसका मान दिया है 84, तो 84। 5 का 5 हो गया, ये आपका हो गया 50 25। हाँ, अब क्या करोगे, 50 25, ये आपका हो जाएगा 8 3 के 24, 24 का हो गया 4 हासिल 4 3 12, 12 का हो गया 2 हासिल 1, 8 3 के 24 और 1 25। घटा लेंगे दोस्तों तो 5 गुणे घट के आ जाएगा माइनस में, 25 घटा दो तो 12 में से 5 गया 7 और यहाँ पर बच गया 2, यहाँ पर बच गया 2, यानी कितना हो गया 227। गुणा करो, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 5 दूना 10, 10 और 3 13, 5 दूना 10, 10 और 3 13 -1। दैट इज द राइट आंसर। फिर देखो, फिर एक हल्का सा मिस्टेक हो गया दोस्तों। यहाँ पर माइनस हुआ
तो यहाँ पर तो प्लस होना चाहिए ना, यहाँ पर भी तो प्लस, यहाँ पर भी तो प्लस, यहाँ पर भी तो प्लस। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है ना, दिमाग का दही बन जाता है। 5, इसको जोड़ देते हैं, 7 7 2, गुणा कर दो, 7 5 35, और ये आपका हो जाएगा 7 5 35 और 3 38, 5 दूना 10 3 13। दैट इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो मिस्टेक हो गया तो मैंने आपसे सॉरी बोला। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं, और उसको भी हम लोग क्या करते हैं, तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आगे क्वेश्चन हमारा पूछा है, आगे दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, इफ यदि x बराबर 4/5 इंटू एक्स प्लस 10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x बराबर वाट। बोल रहा है कि यदि x का मान इतना है तो इसमें x का मान क्या होगा। तो चलो इसको नॉर्मली तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5x, और इसको इधर गुणा कर देंगे तो 4x प्लस 40। ये इधर आ जाएगा तो 5x माइनस 4x बराबर 40, तो x बराबर हो जाएगा 40। दैट इज द राइट आंसर। तो इस तरह भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आगे क्वेश्चन, ये मैट्रिक का 4 चैप्टर का सवाल है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द के का क्या वैल्यू होगा ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 4y बराबर -16 एंड 3x प्लस ky बराबर -24। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के एंड फाइंड द इक्वेशन इन्फिनिटिव नंबर। तो इन्फिनिटिव नंबर का देखो ये क्या होता है, a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है a/a1 बराबर b/b1, सॉरी a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, तो a1 का मान हो गया 2, a2 का मान हो गया 3, b1 का मान हो गया 4, b2 का मान हो गया k, c1 का मान हो गया -16 और c2 का मान हो गया -24। तो ये से ये कट गया। ठीक है, तिरछा तिरछे गुणा करते हैं, तो इसको इससे गुणा कर देंगे इससे, तो ये क्या हो जाएगा 2k, और ये क्या हो जाएगा 4 3 12, तो काट के क्या हो जाएगा k बराबर 6। तो 6 इज द राइट आंसर। तो इस तरह सवाल आएगा तो आपको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का। लास्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग का अलजेब्रा चैप्टर खत्म हो जाता है। इफ द सम ऑफ 2 नंबर, बोल रहा है कि 2 संख्याओं का जो जोड़ है वो 11 है। ठीक है, एंड दियर प्रोडक्ट इज 30, और इनका जो गुणनफल है वो कितना है, 30 है। तो दोनों संख्याएं क्या है, तो मानना पड़ेगा, माना कि पहली संख्या, ठीक है, माना पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या दोस्तों क्या हो जाएगी, दोनों को जोड़कर 11 है, पहली 1 है तो दूसरा का को क्या करेंगे, 11 में से क्या करेंगे, घटाएंगे। प्रश्नानुसार इन दोनों का गुणनफल, तो x इंटू 11 माइनस x बराबर कितना है, 30, यही ना है, दोनों का गुणनफल 30 है। गुणा करो, 11x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 30, सबको उधर भेज देते हैं, तो ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस में, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस में, और वो उधर हला ही है तो 30 बराबर क्या हो जाएगा, 0। 6 5 30, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x प्लस 30 बराबर 0। 6 5 11 और 6 5 30, x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 6, 5 कॉमन लेते हैं तो x और माइनस 6 5 30 बराबर 0। तो यानी x माइनस 5 हो गया और x माइनस 6 हो गया बराबर 0। तो कहने का मतलब एगो x का मान 5 आ जाएगा, एगो x का मान 6 आ जाएगा। तो पहली संख्या 5, दूसरी संख्या 6। दैट इज द राइट आंसर। तो दोस्तों अगर आपको इसमें कोई भी तरीका का डाउट हुआ हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, इंस्टाग्राम आईडी है, डेफिनेटली आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।